तो आज लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने जा रही हैं श्वेत पत्र। उसमें क्या हो सकता है इसकी एक झलक तो मिल ही गई है अर्जुन राम मेघवाल के बयानों से। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय इस वक्त जुड़ रहे हैं। आमोद, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि 10 साल में जो यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियां थीं उनको घेरा जाएगा इस श्वेत पत्र के जरिए। निश्चित तौर पे देखिए समीर, इसमें दो हिस्सा होगा श्वेत पत्र। एक तो 2004 से 14 तक का मनमोहन सरकार के समय का जो आर्थिक कुप्रबंधन कहा जा रहा है उसके बारे में पूरा विवरण होगा कि किस तरह से कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उस 10 सालों में काम किया गया और देश की आर्थिक स्थिति कैसी थी, देश का आर्थिक स्वास्थ्य कैसा था, ये उसमें बताया जाएगा। साथ ही कंपैरिजन किया जाएगा 2014 से लेकर 24 तक का 10 साल जो मोदी सरकार रहा है, जिन जिन क्षेत्रों में मनमोहन सरकार ने खराब प्रदर्शन किया उसमें इनका परफॉर्मेंस कैसा है, इसके विषय में भी बताया जाएगा। और ये बताया जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा कि कैसे हमने वहाँ बेहतर काम किया जहाँ जहाँ स्थिति खराब थी। देश का जो है फिजिकल जो पूरा स्वास्थ्य था, जो हेल्थ था, वो कैसा था और अब कैसा है, इस पे एक डिटेल उसमें वर्णन होगा। साथ ही मैं आपको बताऊं कि इसकी जो झलकी की बात आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने जो लोकसभा में अपना जवाबी भाषण दिया था राष्ट्रपति के अभिभाषण पे, उसमें उन्होंने बहुत कुछ साफ कर दिया था कि किस तरह से कुछ घरानों को फायदा पहुंचाया गया, किस तरह से स्पेक्ट्रम में गड़बड़ियां हुई, कोयले में गड़बड़ियां हुई। तो इन तमाम विषयों का उसमें जिक्र होगा। पूरा ये एक राजनीति है समीर। मैं आपको बताऊं कि चूंकि 10 साल बीत चुके हैं और जो यूपीए सरकार के गड़बड़ नीतियों की वजह से उस समय बीजेपी को फायदा मिला था, वो एक बार फिर लोगों को याद दिलाकर और 10 साल बाद अपनी स्थिति को अच्छा दिखाकर बीजेपी उसका फायदा जरूर उठाना चाह रही है। उसके लिए ये श्वेत पत्र लाया जाए। बिल्कुल आमोद, बने रहे आप हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी भी मौजूद हैं। अवधेश जी, क्या हो सकता है श्वेत पत्र में? इसकी झलक तो सीधे तौर पर मिल गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुल मिलाकर यूपीए के 10 साल वर्सेस एनडीए के 10 साल, 2004 से 14 तक की एक सरकार और 2014 से 24 तक की सरकार, इसका एक कंपैरिजन सामने रखा जाएगा और यूपीए सरकार की नीतियों पर प्रहार किया जाएगा। श्वेत पत्र एक सरकार के तहत, संविधान के तहत एक मान्य डॉक्यूमेंट होता है जी, जिसको कि देश और दुनिया आंकड़ों के लिए इस्तेमाल करती है, इसलिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अब उसमें जो 2013 में जो हमारी इकोनॉमी थी, सच्चाई ये थी कि उसको दुनिया के कई संस्थाओं ने विश्व की 5 जो है वो जिसको वल्नरेबल इकोनॉमी बोलते हैं, मतलब नाजुक अर्थव्यवस्था में गिना था। और यह सच है कि उस समय हमारे बैंकों की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, बैंक खाली हो रहे थे, बजट में बैंक के लिए पैसे डालने पड़ रहे थे। जो उस समय आनंद शर्मा जी वाणिज्य मंत्री थे, उन्होंने एक बार यह भी कहा था कि देश को सोना गिरवी रखने की नौबत आ सकती है और यह देश के लिए अच्छा होगा। तो सारी परिस्थितियां थीं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी तो मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि हम पिछले 10 सालों के इकोनॉमी पर एक श्वेत पत्र लाएंगे, लेकिन बाद में सलाहकारों ने और विशेषज्ञों ने कहा कि अगर श्वेत पत्र इस समय लाया जाएगा तो भारत की पूरी ब्रांड जो है दुनिया में कि उभरती हुई इकोनॉमी हो गिर जाएगी, शेयर मार्केट गिर जाएगा, निवेशक दूर हो जाएंगे, निगेटिव हमारा रेटिंग निगेटिव हो जाएगा। तो मुझे लगता है इस कारण नहीं किया, लेकिन अब चुनाव आ गया है। 10 साल में भारत की इकोनॉमी फिर से एक कॉन्फिडेंस दुनिया के निवेशकों को दे रही है। दुनिया भर के 6 से 7% के आसपास सभी ग्रोथ रेट बता रहे हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो इस समय दोनों दृष्टियों से कि देश को यह पता लगे कि इकोनॉमी कहां थी, हमने किन किन नीतियों से उसको लाया है। बिल्कुल, यानी 2004 से 14 तक क्या हाल रहा और 2014 से 2024 तक जो अपनी आर्थिक नीतियां थी एनडीए सरकार की, उनके चलते कितना फायदा हुआ देश की अर्थव्यवस्था को, यह बताने की कोशिश की जाएगी। ब्लैक वर्सेस व्हाइट की एक नई सियासत हम देख रहे हैं सीधे तौर पर। केंद्र के खिलाफ कांग्रेस ने ब्लैक पेपर जारी किया है। सरकार के 10 साल के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज ही। एमएसपी, महंगाई पर प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पूरी नहीं हुई, यह कहा गया है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। रोजगार पर मोदी ने जो गारंटी दी वो पूरी नहीं हुई। सरकार उपलब्धियां बताती है लेकिन अपनी कमियां नहीं बताती, यह कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने ब्लैक पेपर को जारी करते हुए।